प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं मनोरमा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर की मंडलीय समीक्षा बैठक। चोरी व नकबजनी का अपराध करने वाले गैंग के 3 अपराधियों के विरुद्ध रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंडलीय 1 दिवसीय कार्यशाला का मंडलायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। नगर आयुक्त ने महानगर वासियों को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा आपसी सामंजस्य करें स्थापित। DFO ने विकास भवन सभागार में बैठक कर आगामी 15 अगस्त को होने वाले पौधारोपण की तैयारी के संबंध में की चर्चा। चिलवाताल पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की घटना में 72 घंटे के अंदर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज लगाया आरोप पत्र। जन संस्कृति मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने किया संवाद। और मेदांता द मेडिसिटी समूह के माध्यम से अब गोरखपुर में भी फेफड़े का होगा प्रत्यारोपण। मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थी परिवारों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज के स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जाती है। वहीं पूरे देश में योजना के अवध सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही योजना के अंतर्गत हृदय रोग, कैंसर, कूल्हा प्रत्यारोपण एवं विभिन्न शल्य चिकित्सा आदि की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके प्रचार प्रसार और अधिक से अधिक इस योजना से पात्र लाभार्थियों को जोड़ने सहित अन्य विषयों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर CDO संजय कुमार मीणा, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद है। 2018 को प्रधानमंत्री जी द्वारा रांची झारखंड से किया गया और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से किया गया। इसकी जो सोच है, आधार है, वो है सर्वे भवन सर्वे संतु निरामय, यानी सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोगी रहे। और जो आधार है वो ये जो सोच है, केयर इलाज के लिए बीमा उपलब्ध होता है, जो पूरे देश में कोई भी आबद्ध अस्पताल जो आयुष्मान भारत योजना के अंदर आबद्ध है, चाहे सरकारी हो या नियमित है, जैसे हृदय रोग, कैंसर, कूल्हा प्रत्यारोपण आदि बीमारियां। को फीडबैक दिया कि कुछ लोग छूट गए हैं, जो गरीब तबका है, उनके लिए ग्राम विकास विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया, जो सूची तैयार की गई, उससे भी लाभार्थियों को चुना गया और श्रम बोर्ड में पंजीकृत जो कामगार हैं उनसे परिवारों को चयन किया गया और अंत्योदय राशन कार्ड परिवार हैं उनको भी चयन किया गया। बस इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो भारत सरकार जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें जो रिम्बर्स। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने चोरी व नकबजनी का अपराध करने वाले गैंग के 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसमें गैंग लीडर करीम उर्फ मोनू, मोहम्मद इरफान व रवि वर्मा शामिल हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने का अनुक्रम में थाना रामगढ़ताल पर एक गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 3 चोर, इनका नाम करीम उर्फ मोनू, मोहम्मद इरफान और रवि वर्मा है। इन तीनों ने पूर्व में थाना रामगढ़ताल क्षेत्र में ही कई चोरियां की गई थी, जिसमें लाखों रुपए की ज्वेलरी एवं रुपए भी उन्होंने वहां से चोरी किए थे। बाद में ये दोनों केस वर्कआउट हुए थे, उसी आधार पर इन तीनों का गैंगस्टर बनाया गया है और इनकी भी जो भी जराइम की दुनिया से प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है उसको जब्त किया जाएगा एवं इसी तरीके की कार्रवाई अन्य चोर एवं लुटेरे इन सभी के खिलाफ भविष्य में।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जनपद गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर एवं महाराजगंज के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं एक प्रवक्ता अथवा एक सहायक अध्यापक की मंडल स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मंडलायुक्त अनिल ढींगरा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला का आयोजन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होने वाले कार्यों को इस कार्यशाला में विस्तार पूर्वक मौजूद प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर BSA रामेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। भूखे इसमें चिन्ह और शाल उठाकर मंडलायुक्त महोदय सम्मान कर रहे हैं। देवरिया जो देवताओं की नगरी है और वहां का एक शिक्षक पूरे देश में एक 4 मिनट के वीडियो और पढ़ाने की शैली से चर्चा में है, वह व्यक्तित्व है खुर्शीद आलम। स्वाभिमान है, गौरव है। मैं निवेदन करूंगा उनके सम्मान के लिए। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था को भारतीय और आप लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे आपके बारे में उस दिन की बात की है जब लोग इस समय जो है जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको भी आप लोग रखते हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोगों ने ये भी अपेक्षा की थी अपने जिलाधिकारी और आप लोगों से बेहतर इसको कोई जानता भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग डेली बेसिस पे अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, उसमें किस तरीके की चेंजेस चाहिए या उसका इंटरेस्ट किसके 6 वर्ष के पहले के बालक को ध्यान नहीं देते थे, तो अब ध्यान दिया जाने लगा। उसके लिए इस पॉलिसी में व्यवस्था की गई बालवाट का, जो आंगनबाड़ी हम लोगों की मूल भावना है कि अब हमें कुशल मानव की जरूरत है, हमें स्किल्ड स्टूडेंट की जरूरत है। जब तक हम लोग गाँव में कि लोग कहते हैं कि मैं MSc पास हूँ, नौकरी नहीं मिली। भाई आप फिजिक्स से MSc है, अगर आप में स्किल होती तो भी आपको शुरू से ही बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि समय कम है, सभी सम्मानित हमारे लिए कुशलता, जैसे हम सभी लोग बैठे हैं, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट कहीं रहा हो लेकिन आप ना पढ़ पाए हो। अगर उस इंटरेस्ट के अनुसार आपको पढ़ाया जाता तो आप नेशनल फेम के हो सकता प्लेयर होते। तो इसीलिए NEP लाई गई है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट हो और जो जिस क्षेत्र में जा सकता हो उसमें कुशलता हो, मास्टरी उसको हासिल हो, वो पूरा जीवन सीखता रहे। जैसा कि हमारे पांडे जी ने बताया कि अब सीखने के लिए सीखना है, पूरा जीवन सीखता रहे। पहले हम लोग क्या करते थे कि और परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ाते थे और एक डिग्री देते थे, उसमें से कुछ लोग सेवा में आ जाते थे सरकारी, कुछ अपना रोजगार करते थे। लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ लिख के कुशल होगा तो वो समाज का एक कुशल बालक या बालिका विद्यालय में नामांकन तो कराते हैं, लेकिन जिस स्तर की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वो नामांकन। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में लागू है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या करना है, कैसे करना है और उसको कैसे क्रियान्वित करना है, इस चीज़ पर हम लोगों ने आज की एक कार्यशाला रखी है। और इसमें पूरे मंडल के सभी राजकीय विद्यालय और सभी अशासकीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों को और उनके सभी एक अध्यापक को यहाँ बुलाया गया है। और इसके साथ ही हमने सभी डाइट के प्रवक्ता को और संस्कृत विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्यों को यहाँ इनवाइट किया है। सर क्या क्या जानकारियाँ दी जा रही हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक व्यापक ड्राफ्ट है और उसको थोड़े समय में तो समेकित करना कठिन है, लेकिन ये जो हम लोगों ने इसका विषय रखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सार्वभौमिक पहुंच एवं क्रियान्वयन, इस पर हम लोगों ने आज की कार्यशाला रखी है। इसमें हम लोगों ने कई विषय बांटे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मौलिकताएं क्या हैं,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में औपचारिक स्कूल शिक्षा से इतर संवर्धन हेतु क्या प्रयास किए जाने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय मूल्यों एवं परिवेशीय ज्ञान का समावेशन कैसे किया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भों में कुशल विद्यालयी प्रबंधन एवं गवर्नेंस की ओर कैसे हम अभिमुख होंगे, इसका ज्ञान कराया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा जीवन की चुनौतियों से निपटने हेतु हम कैसे प्रबंधन करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय और इसके साथ हम तकनीकी शिक्षा का प्रयोग हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में और देश के उत्थान में वृद्धि में कैसे कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और लास्ट सत्र में हम इसका मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन की चर्चा करेंगे। एक पूरे हमारा दिन भर का शेड्यूल है और हम इसमें 5:15 बजे तक का कार्यक्रम अपना समाहित किए हुए हैं और इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारे सभी शिक्षक कर रहे हैं और उनके साथ हमारे एक अधिकारी लगे हुए हैं, वो अधिकारी उस पर बैकअप दे रहे हैं और उसको और आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है माननीय मंडलायुक्त महोदय द्वारा किया गया है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में नगर निगम में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में मानसून के दौरान महानगर में हो रहे बरसात से जल जमाव को रोकने के लिए नगर निगम के उच्च अधिकारियों के साथ रणनीति बनाई गई। जल जमाव की समस्या के मद्देनजर अधिकारियों को निर्देश किया गया कि शहर के निचले हिस्से में लगने वाले जल जमाव से निपटने के लिए आपसी सामंजस्य स्थापित करें। वहीं जल जमाव वाले सभी पॉइंट का निरीक्षण किया जाए और सभी विभाग साथ मिलकर माइक्रो लेवल प्लानिंग के साथ इन इलाकों से जल जमाव की समस्या को दूर करने पर फोकस करें। बैठक में अपर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कई जगह होंगी कितना पानी लगता है। कल दुर्गे रात को 2 बजे यहाँ तक 2 बजे आए थे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 98390 16009 99355908। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विकास भवन सभागार में DFO विकास यादव की अध्यक्षता में आगामी 15 अगस्त को होने वाले वृक्षारोपण वन महोत्सव के तहत किए गए पौधारोपण के संबंध में मौजूद संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारी के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान लगाए गए पौधों की सुरक्षा व टैगिंग सहित अन्य विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। वहीं आगामी 15 अगस्त को होने वाले पौधारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने व अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए आमजन को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। और उसके संबंध में विचार विमर्श करेंगे कि इसको किस तरह से और सफल बनाया जा सकता है।
इसके साथ ही कुछ बिंदु ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जो माननीय वन मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि उस पर अमल हालत में हम लोग को लाना है। वो है पौधों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि ये बात हमेशा होती है कि हम लोग लगाते तो हैं लेकिन क्या हम उनको सुरक्षित रख पाते हैं, इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे जानना भी चाहूँगा कि वो किस तरह से जो पौधे लगाए हैं उसको सुरक्षित कर रहे हैं। हो सकता है कि तो अगर आपने 100% पौधा अपने रोड का लगा दिया है लेकिन जियो टैगिंग शून्य है तो यही माना जाएगा कि बिंदुवार हम लोग आ जाते हैं। पहले हम लोग समीक्षा करेंगे जो 22 जुलाई को हम लोगों ने वृक्षारोपण कराया था, क्या उस वृक्ष हैं ये मैं आप लोग अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। आपसे मैडम से मैं स्टार्ट करूँगा, आप बताइए मैम आप कैसे उनको सोच। वृक्षारोपण हुआ था, हर साल इस समस्या डीएम साहब इस संज्ञान में है, उन्होंने व्हाट्सएप दिया, हम दिखा भी देंगे। कॉलेज के ज़्यादा पौधा लगा दिया जाए तो वो सुरक्षित रहेगा और हम लोग को हरियाली मिलेगी। आप बताइए आप कहाँ से हैं? जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चिलुआताल थाने की पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की घटना में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त मिथिलेश विश्वकर्मा उर्फ मिथिलेश उर्फ मिठाई को न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर 72 घंटे के भीतर मुकदमे में आरोप पत्र लगाया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, दिनांक 6/8/2023 को थाना चिलुआताल के ग्राम परमेश्वरपुर किठौर टोले से एक 3 वर्षीय बालिका के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विभिन्न टीमों को उसकी खोजबीन के लिए लगाया गया। उक्त क्रम में दिनांक 7/8/2023 को उक्त बालिका का शव प्राप्त हुआ। पुलिस ने विवेचना के क्रम में अभियुक्त मिठाई लाल उर्फ मिथिलेश को गिरफ्तार किया, जिसके द्वारा उक्त घटना किया जाना स्वीकार किया गया। उक्त व्यक्ति को जेल भेजा गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण की गई। उक्त अभियोग की विवेचना को मात्र 72 घंटे के अंदर पूरा करके तथा आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें कि पॉक्सो एक्ट तथा SC/ST एक्ट की वृद्धि की गई। उक्त अभियोग की विवेचना प्रारंभिक रूप से थानाध्यक्ष चिलुआताल द्वारा तथा उसके उपरांत SC/ST एक्ट की वृद्धि के बाद क्षेत्राधिकारी कैंपरगंज रत्नेश्वर सिंह द्वारा की गई। जन संस्कृति मंच द्वारा गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद के दौरान सरकार की विभिन्न नीतियों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए जन सहभागिता जन कल्याण पर भी प्रकाश डाला गया। वहीं सामाजिक सरोकार के प्रति आमजन में जागरूकता फैलाने की बात भी कही गई। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार सिंह, पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अशोक चौधरी सहित अन्य मौजूद रहे। और जनता, ये दोनों को एकत्रित समन्वय के साथ आगे ले जाने की प्रक्रिया को बचाना है और उस प्रक्रिया का आधार होता है ये संविधान। उस प्रक्रिया का आधार है जनतांत्रिक प्रक्रिया, जिसके लिए जो संरचनाएं बनी है, जो गणतंत्र के स्तंभ कहे जाते हैं, नौकरशाही से लेकर लेजिस्लेचर्स, कानून कर, उस जीने के अधिकार के तहत जो जो अधिकार है वो करोड़ों का कुचला जा रहा है। वो चाहे गरीबों के आवास का अधिकार हो, या अगर नया गोरखपुर बनता है और 12 गांव के 4000 परिवारों को उजाड़ देते हैं, कहाँ गया आवास का अधिकार, आजीविका का अधिकार। अगर आजमगढ़ में आवास भी है, आबादी भी है, उसको भी उजाड़ कर अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकास का प्रतीक मानकर इस प्रकार से थोपते हैं तो कहाँ बचेगा ये आजीविका, कहाँ बचेगा जनतंत्र। आज सब जगह हम देख रहे हैं कि ये जो जीने का अधिकार है उसको किस किस प्रकार से कुचला जा रहा है। एक कोरोना का वायरस आया तो लाखों की रोजगार गया। हमारी घरेलू नौकरानियां जिन महिलाओं के साथ काम करती थी
उन्हें जब महिलाओं ने भी बाहर बिल्डिंगों में काम करने वाले महिलाओं की बस्तियां उजड़ गई, एक एक जगह पर लड़ना पड़े है, तो उसका कहाँ है नियोजन? गांधी जी को ही याद करना पड़ता है। सब आजीविका का अधिकार ये शामिल नहीं है। फिर भी संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों में बहुत सारी बातें आई है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जीने के अधिकार ही नहीं, आजीविका का अधिकार बचाना जरूरी है। पर आज बराबर उल्टी प्रक्रिया चल रही है। रोजगार खत्म करने वाली, कम करने वाली, लाखों पद शासन के भरे नहीं है। मेदांत समूह द्वारा गोरखपुर में भी फेफड़ों से संबंधित रोग का इलाज व फेफड़े का प्रत्यारोपण मेडिकल रोड स्थित रामा अस्पताल में किया जा सकेगा। यह जानकारी मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम के सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि फेफड़ों से ग्रसित मरीजों को अब लखनऊ या दिल्ली का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्हें सारी समुचित सुविधाएं उनके अपने शहर गोरखपुर में उपलब्ध होंगी। तो आज हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, हम इस बात के लिए हुए हैं कि हमने यहाँ पे आपके गोरखपुर में हमने जो छाती की सर्जरी की या लंग की सर्जरी की सुविधाएं होती हैं उसकी ओपीडी स्टार्ट की है यहाँ पे। तो जो रामा मेडिकल सेंटर है यहाँ पे, वहाँ पे ये ओपीडी हर महीना हुआ करेगी। अब ये जो सर्जरी होती है ये एक अत्याधुनिक सर्जरी है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आजकल की बीमारियां हैं उनका इफ़ेक्ट्स जो है सबसे ज़्यादा आपने कोविड पे भी देखा होगा कि हमारे लंग्स पे पड़ रहा है। सो उसमें कई प्रकार के नए वायरल इन्फेक्शंस आ रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, लंग कैंसर की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। अब इसकी जो दवाइयों से इलाज होता है वो एक लेवल तक हो पाता है, उसके बाद जो इलाज करना होता है वो सर्जरी से करना होता है। और ये सर्जरी जो है जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होती है वैसी ही हमारे मेदांता गुरुग्राम में स्टार्ट हो चुकी हैं और उसी की ओपीडी हमने यहाँ स्टार्ट की हैं। जो आपके पास ये एक पर्चा है जो हमने प्रेस रिलीज़ आज दिया है, ये एक स्टोरी मैंने लिखी थी कुछ 2 हफ्ता पहले जब हमने अपना 7वां प्रत्यारोपण, फेफड़ा प्रत्यारोपण किया था। तो ये जो फेफड़े थे हम एक मृत डोनर से लेने गए थे जूनागढ़ गुजरात में। तो जो मुझे वहाँ पे महसूस हुआ, जो गुजरात गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, जो भारत सरकार ने हमारी हेल्प की वहाँ तक पहुँचने में, और जो उस फैमिली से जिसने वो डोनेशन किया था, जो अंगदान महादान कहा जाता है, जो ये डोनेशन किया था, उसकी जो मार्मिक स्टोरी थी मैंने वो एक सोशल मीडिया में और प्रेस के लिए मैंने वो स्टोरी लिखी थी। वो आप सबके पास आज उसका हिंदी अनुवाद आपके पास है। तो मोटी मोटी बात यह है कि छाती की सर्विसेज की, छाती की सर्जरी की सर्विस की ओपीडी और लंग ट्रांसप्लांट की ओपीडी हर महीने आपके गोरखपुर में हुआ करेगी। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर की मंडलीय समीक्षा बैठक। चोरी व नकबजनी का अपराध करने वाले गैंग के 3 अपराधियों के विरुद्ध रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंडलीय 1 दिवसीय कार्यशाला का मंडलायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। नगर आयुक्त ने महानगर वासियों को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा आपसी सामंजस्य करें स्थापित। डीएफओ ने विकास भवन सभागार में बैठक कर आगामी 15 अगस्त को होने वाले पौधारोपण की तैयारी के संबंध में की चर्चा। चिलवाताल पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की घटना में 72 घंटे के अंदर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज लगाया आरोप पत्र। जन संस्कृति मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने किया संवाद। और मेदांता द मेडिसिटी समूह के माध्यम से अब गोरखपुर में भी फेफड़े का होगा प्रत्यारोपण। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।